हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स बेटा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 9 ये आपकी। और ये है बेटा आपकी 7 क्लास की हिंदी की हिमालय की बेटियां आपका पाठ है, उससे ली गई है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 22 अक्टूबर 2020 थर्सडे वीरवार की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि हमें ये गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए जो है प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। क्या है बेटा? खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। देखिए बेटा कितने सारे जो है पेड़ों के नाम बताए हैं। देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल आदि के नाम बताए हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। आगे है बेटा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं। क्या है बेटा? ये नदियां हैं जिनके सुनते ही रावी नदी, सतलुज नदी, व्यास, चिनाब, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो बेटा इस गद्यांश में जो है लेखक ने जो है नदियों को क्या कहा है? हिमालय की बेटियां कहा है। क्या कहा है बेटा? हिमालय की बेटियां कहाँ है? हिमालय की बेटियां कौन कौन है बेटा? जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम जो है सुनते हैं ना, दो ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही हमें क्या याद आ जाता है? हिमालय की बेटियां। यानी कि रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब नदी, काबुल नदी, कपीशा, गंगा, जमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की वो छोटी बड़ी सभी बेटियां यानी कि बेटा नदियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। यानी कि देखिए बेटा वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी क्या नहीं है? कुछ नहीं है। किसकी देन है? दयालु हिमालय की, क्योंकि हिमालय में बर्फ़ पिघलती रहती है और जो है नदियाँ जो है एक एक बूंद करके न जाने कब से इकट्ठा पानी करके और समुद्र में जो है प्रवाहित होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी कि जो है हिमालय से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। उन नदियों का पानी जो है कहाँ जाता है? सीधा जो है समुद्र में गिरता है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि बेटा देखिए वह समुद्र यानी कि समुद्र जो है कितना शक्तिशाली है कि जिसे पर्वतराज हिमालय की दोनों बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कौन? किसका बेटा? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का। देखिए बेटा हमने ये वर्कशीट पढ़ ली है। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा कि खेलते खेलते यह नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुँच जाती हैं। तो हमने देखिए पढ़ा था कि जो है खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंच जाती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा खेलते खेलते यह नदियाँ जो है देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंच जाती हैं। है ना बेटा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन आंसर। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 2। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं। तो ये भी हमने बेटा ऊपर पढ़ा था कि किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं। रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की बेटियों के नाम बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि नदियों के नाम बताए गए हैं। इसके बाद है बेटा सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं।
तो यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे हम बेटा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसी नदियाँ हैं जिनका नाम सुनते ही रावी, सतलुज, गंगा, यमुना आदि हिमालय की छोटी बड़ी नदियाँ या बेटियाँ आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो ये इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। और ये क्या करती है बेटा, ये एक एक बूंद पानी को इकट्ठा करके और किसमें, समुद्र में प्रवाहित करती है। आगे है कि जो है नदियों से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषताएं पढ़ ली हैं हमने। अब है बेटा कि नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर जो है इस विषय पर निबंध लिखना है। तो देखिए बेटा, नदियों से जो है हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। नदी जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमें किस चीज़ में पानी नहीं चाहिए होता बेटा, नदियों में क्या होता है, पानी ही तो होता है। और पानी हमें किस चीज़ में नहीं चाहिए होता, हमें कपड़े धोने में, पीने में, नहाने में, बिजली विद्युत उत्पन्न करने में, और जो है बेटा पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी चीज़ों के लिए तो पानी जरूरी होता है। तो हमें इसके जो है इसके लाभों को लिखकर एक निबंध सा लिखना है बेटा, छोटा सा। तो हम कैसे लिखेंगे, चलिए करते हैं इसका आंसर कि नदियों से हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। नदी का पानी शुद्ध होता है जो कि फिल्टर होकर पीने के काम भी आता है। हमारे जीवन में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। खेती करने से लेकर यानी कि खेती करने, विद्युत उत्पन्न में भी नदी के पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि बेटा खेती करने में जो है विद्युत उत्पन्न यानी कि बिजली बनाने में भी नदी के पानी की आवश्यकता होती है। नदी के बिना हमारी जलवायु शुष्क बन जाती है। यानी कि देखिए, हमारी जलवायु अगर जो है नदी नहीं होंगी, पानी नहीं होगा तो क्या होगा, जलवायु शुष्क हो जाएगी। और इसीलिए हमें नदियों के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि बेटा देखिए नदियों में होता है पानी, और पानी के बिना हमारा जीवन असंभव है। तो जो है हमें क्या करना चाहिए बेटा, नदियों के महत्व को समझना चाहिए। इसमें क्या नहीं करना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, इन नदियों के पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इसमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, इसमें भैंसों को नहीं नहलाना चाहिए। आपने देखा होगा बेटा, बहुत सारे गाँव से जब ये नदी निकलती हैं तो क्या होता है, लोग उनमें कपड़े भी धोते हैं, भैंसें भी उन्हीं में नहाती हैं। तो हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जो नदियों का पानी है वो पीने योग्य नहीं रहता, और जो है लोगों को पानी की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसीलिए तो कहा गया बेटा, बूंद बूंद बचाएं। तो हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना होगा। आगे है संदेश है बेटा, कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने। तो बेटा आपको जो है अगर कोविड-19 से बचना है तो मास्क जरूर पहने। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी, समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।